This program sponsored by Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Darshanam Group, Vadodara's best real estate developer, supported by Bank of Baroda. नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी कटियार। आज विश्व महिला दिवस है और आप सबको विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शक्ति, मैं दुर्गा, मैं उष्मा, पूरे संसार की ऊर्जा का स्रोत मैं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी, मैं हूं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। क्या बात है कि गुम हो जाता ज़माना जो ना होती औरत, गुम हो जाता ज़माना जो ना होती औरत, जहाँ में तुम नहीं दिखते जो ना खोती औरत। ना होती कविता गज़ल ना कोई शायर होता, ना होती कविता गज़ल ना कोई शायर होता, ख्वाब में हुस्न की मलिका जो ना होती औरत। हम सभी खूबसूरत औरतों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई महिला दिवस की। शक्ति, ये शक्ति का पर्व है। हम हिंदुस्तानी साल में 2 बार नवरात्रि के तौर पर शक्ति का पर्व मनाते हैं, मगर जब विश्व महिला दिवस की बात हो और तब ये शक्ति का पर्व मनाने की बात हो तो वो कुछ हटके होनी चाहिए। और आज वीएनएम फाउंडेशन कुछ हटके शक्ति अंताक्षरी लेकर आया है। और ये शक्ति अंताक्षरी कुछ हटके इसीलिए हैं क्योंकि आज का ये कार्यक्रम मेरे पिताजी ले श्री एडी व्यास को समर्पित है। और उनको ये कार्यक्रम हम इसीलिए समर्पित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिक समय दिव्यांगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए दिया था। अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा एक ही सोच रखी कि जब हम किसी के लिए जिएंगे तब हमारे लिए बहुत आसान होगी जिंदगी। इसीलिए उनकी जिंदगी बड़ी आसान रही, बहुत सहज रही। वीएनएम फाउंडेशन की रचना 2018 में हुई। वीएनएम फाउंडेशन इस सोच के साथ में बनाया गया है, जब पत्रकारिता के साथ साथ हमने कई मुद्दों पर सिर्फ सवाल उठाए और जवाब ढूंढने की कोशिश की। अब हम फाउंडेशन के ज़रिए सवाल नहीं उठाएंगे और जवाब नहीं ढूंढेंगे, हम ठोस काम करेंगे समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ऐसे साथ की ज़रूरत है जहाँ पर बहुत कम लोगों की नज़र जाती है और जिन मुद्दों पर बहुत कम सोचा जाता है। और यही वजह है कि वीएनएम फाउंडेशन का सबसे पहला प्रोजेक्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे अभी जारी है। और वीएनएम फाउंडेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज महिलाओं के लिए विश्व महिला दिवस पर इस शक्ति अंताक्षरी के ज़रिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बात है, और इतना सुहाना दिन है। मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहले मैं शुक्रिया आप सबका अदा करूं कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो तुमने मेरे ख्यालों की आबरू रख ली। किसी ने अपना सफ़ीना डुबो के साहिल पे, तमाम डूबने वालों की आबरू रख ली। तो आप सबका स्वागत है हृदय से। आज जो विशेष अवसर पर एक विशेष अंत्याक्षरी का आयोजन हम करने जा रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूं कि हमने यहाँ पर 4 टीम आप देख रहे हैं, शक्ति, दुर्गा, उष्मा और ऊर्जा। यूँ कहें कि औरत के पर्याय हैं ये, तो वो सारे पर्याय आज यहाँ मौजूद हैं और हम किस तरह से अपने अलग अलग राउंड में वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हमारे साथ में आज जो हमारी विशेष मेहमान हैं वो अपना परिचय स्वयं दें। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि भारती शाह जी अपना परिचय दें। मैं जब 1 साल की थी तभी मेरे को पोलियो ग्रस्त हो गई मैं,
इंजेक्शन या कुछ वजह से मेरे को बॉडी में कुछ इफेक्ट आया और मैं पोलियोग्रस्त हो गई। 10 साल की हुई तब से मेरे को सब समझ में आ गया कि चलो भाई अभी मेरा एक अंग काम नहीं कर रहा है। तो मैंने मन से ऐसे ही सोच लिया कि नहीं, अभी मेरे को तो कुछ बनना है, कुछ करना है। मेरा पापा गुजर गए, तभी मैं 14 साल की थी और मैंने वहाँ से ऐसे सोच लिया कि भाई मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, दिव्यांग नहीं हूँ मैं। क्योंकि दिव्यांगता कहाँ आती है? हमारी मानसिकता में आती है। जब यहाँ ही हम सोच लेंगे तो कुछ होने ही वाला नहीं है हमारा। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुआ और आज यहाँ मेरे 2024 में ये मेरी जर्नी शक्ति की पूर्ण हो रही है। और मेरे को वीएनएम ने जब इन अंताक्षरी में इनवाइट किया तो मैं बोलूँ कि उनके पापा के बारे में उन्होंने मेरे को बोला, तो उनके पापा को भी मैं बचपन से ही पहचानती हूँ। और या जो स्टेज पे अभी जो कैमरा के सामने मैं बात कर रही हूँ और ये माइक ले रही हूँ, वो सब मैंने अपने नफीस खान सर से ही सीखा है। मैंने बचपन में आरती, काम भी सीखा है मैंने। इतने इतने सारे अवार्ड जो आपके घर में लगे हुए हैं, उसके बारे में तो कुछ बता दो। अरे मैं क्या बताऊँ भारती मुझे भी के पता घर नहीं में है। पूरा पूरा एक कपबोर्ड भर के ट्रॉफी है। इतनी ज्यादा एंथू है भारती, हर एक प्रोग्राम में उनको हिस्सा लेना है। 4 बजे अगर मैराथन में जाना है तो वो तैयार है, किसी भी रसोई शो में जाना है तो वो तैयार है, फैशन शो में जाना है तो वो तैयार है, गरबा में जाना है तो वो तैयार है। वो हमारी शक्ति होती है, वो चैलेंज होती है वो हमारी, और वो तक होती है जो हमको झड़पना चाहिए। आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो भी मैं आज आ गई। तो वही हमारी सब नारी में, हमारे सब नारी में शक्ति है ही, है ही। इसीलिए हमने आपको बस। शक्ति में बिठाया है। इसलिए क्या तो बात मेरे है, को टाइटल शक्ति में आपके बिठाया। लिए है। बहुत शुक्रिया भारती। बस। अब इन्हें सुन के तो यही लगेगा ना कि कौन कर सकता है हमारी परवाज़ में कोताही, कौन कर सकता है हमारी परवाज़ में कोताही। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। ज़ोरदार तालियां एक बार इनके लिए। अब सुमन प्रजापति हमारे बीच है, संकुल से, विजुअली इम्पेयर्ड है और उनका हौसला भी बहुत ही सुनने जैसा है। बताइए सुमन अपने बारे में कुछ। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, पहले नहीं थी, आज हूँ। थोड़े साल पहले की लाइफ मेरी अलग थी और आज की लाइफ अलग है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मेरी दोनों वाली लाइफ बहुत अच्छी है। पहले मेरा विज़न एकदम अच्छा था, कोई ऐसी मेरी आँखों की तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन 2014 में मेरा विज़न चला गया। जो मुझे रेटिना प्रॉब्लम हुआ था, जो नस होती है ना, वो सूखने लगी, तो धीरे धीरे मेरा विज़न चला गया। मेरा एजुकेशन हो गया, मैंने एमए बीएड कर लिया, 1-2 साल जॉब भी कर ली कॉलेज में। उसके बाद थोड़ा गया, उसके बाद पूरा विज़न चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि हम जब हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है तो जीवन कैसे जिया जाता है, लेकिन मन में एक हौसला था कि भाई जीवन तो जीना है, आंखें हो या ना हो, अंधेरा हो या उजाला हो, हमें तो अपना दिया जलाना था। मेरी फैमिली बहुत बहुत अच्छी थी। मेरी रोशनी जाने के बाद उनका तो बहुत साथ था। वो चाहते थे कि हम जिंदगी भर तेरी रक्षा करेंगे, अपने पास रखेंगे, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। बहुत फैमिली तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये सुमन है ना, वो कभी जब से बैठने वाली नहीं थी। मुझे हमेशा ऐसा होता था कि यार ये अंध हो गई, घर में बैठ के करोगी क्या। रोज़ भगवान से प्रेयर करती है, भगवान अब कोई रास्ता तो दिखा, चारों तरफ अंधेरा हो गया, किसी तरफ से मुझे रोशनी दिखा, मुझे अब यहीं घर पे नहीं बैठना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसा हुआ कि जो अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है,
वहाँ से कोई न्यूज़पेपर में छपा था कि ब्लाइंड के लिए ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं कभी कोई ब्लाइंड को पहले नहीं मिली थी, मुझे पता ही नहीं था कि ब्लाइंड की लाइफ कैसी होती है। तो मेरी फ्रेंड ने उसके अंदर पढ़ा ना, तो उसने मुझे बताया, और बताने के बाद मैं 6 महीने के बाद जागी और वहाँ गई। तो वहाँ जाने के बाद पहली बार मुझे पता चला कि ब्लाइंड भी अकेले आ सकते, जा सकते, उसका वो भी फ़ोन यूज़ कर सकते, सब कुछ मुझे पता चला। और वहाँ के जो सोनी सर है उन्होंने बताया कि तुम इतना अच्छा एजुकेशन है तो एग्ज़ाम दो, आगे बढ़ो, क्यों घर पे बैठी हो। मैंने बोला सर ऐसा तो करना ही है, लेकिन मेरे फैमिली वाले हैं ना, वो मुझे जॉब नहीं करने देंगे। वो बोले तू ट्राई तो कर, और वहाँ मोबिलिटी के टीचर है, उन्होंने मुझे बड़ौदा का एड्रेस दिया, दीपक फाउंडेशन ने स्कूल ली है, वहाँ वैकेंसी है, तुम सिर्फ जाओ वहाँ। तो बस मैं गई, वहाँ डेमो हुआ, मुझे नौकरी मिली। मैं बहुत 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 खुश थी, वो इतनी खुश थी, ऐसा लगा कि अरे मेरी आंखें वापस आ गई, इतनी खुशी थी। तो स्कूल में जब मैं गई तो हमारे आचार्य सर, प्रिंसिपल है भरत सर, सच बताऊं ना तो मुझे अंधेरों में भी जीना सिखाया हुए तो हमारे भरत सर ने, उन्होंने मुझे मौका दिया वहाँ, और मौका ही नहीं दिया लेकिन कैसे ब्रेल सीखते, कैसे कंप्यूटर सीखते, सब कुछ सिखाया और बहुत अच्छी टीचर बनाया। जब मुझे जॉब मिली तो मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी, नहीं ऐसे कैसे तू जॉब कर सकती है, तुझे नहीं दिखता। मुझे अपनी फैमिली से फाइट करनी पड़ी, बहुत फाइट करनी पड़ी। और सबसे मुश्किल कब होता है, जब हमारे अपने लोग होते हैं ना, उससे फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैं नहीं सोचूंगी तो मैं यहीं बैठी रहूँगी, और जीत करके मैं गई उसके अगेंस्ट में, उनको समझाया, ऐसा करके मैंने जॉब शुरू किया। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे कलीग्स, जो हमारे प्रिंसिपल है भरत सर, हमारे वाइस प्रिंसिपल है स्नेहा मैम, डिम्पल, कल्याणी, ये सब हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में, तो आगे बढ़ना है। जीवन साथी आपको वहीं से मिला है ना? वो ऐसा क्या हुआ, हमारे संकुल में एक स्नेह सम्मेलन था, तो उसमें क्या हुआ कि टीचर्स को बैठने के ऊपर जगह नहीं, तो हम ऑडियंस में बैठ गए। तो एक्सीडेंटली वो मेरे बाजू में बैठे थे और मुझे बहुत सवाल कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, ये कैसा है, ऐसे सवाल करते रहते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका इरादा क्या है। उनका जवाब मिल गया था, इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं। हमारा ब्लाइंड का एक ग्रुप है, सखी सहेली ग्रुप है, तो उसमें मैं स्टोरी की कंपटीशन थी, उसमें रही थी, तो उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। और उनके जो एडमिन थे, वो बीपीए में जो प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई लड़की है क्या, तुम्हें शादी करनी है? तो उसको पता चला ये तो वही लड़की है जिसको मैं संकुल में देखी थी, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद अच्छा, पूरे शहर में ढूंढ लिया मगर पिछवाड़े से ही मिल गई, ऐसा हुआ? हाँ, है ना? ऐसा हुआ। और उसके बाद हम मिले, और फिर फैमिली मिली, और उसके बाद बस शादी की। आज हमारी शादी को 4 साल पूरे हुए, और मेरी 3 साल की छोटी बच्ची है। मेरे जो हस्बैंड है पार्सली ब्लाइंड है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क है। और आज जो फैमिली मेरे अगेंस्ट थी मतलब उनको मेरी परवाह थी कि इसको दिखता नहीं और क्यों हम ऐसे जॉब करने भेजे, इसलिए। और लेकिन आज मेरी इस फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत खुश हैं। भले ही मेरी आंखों में अंधेरा हुआ था, लेकिन मेरी लाइफ में अंधेरा नहीं है और कभी नहीं होगा। मैं इसी हौसले से जीऊँगी और मेरी बेटी को भी ऐसे ही बनाऊंगी मेरी तरह, खबरदार वो ऐसे ही है। बहुत शुभकामनाएं सुमन। बस दुख इस बात का है, अगर मेरी मम्मी की डेथ हुए 1-1.5 साल हुआ, आज वो होती ना तो आज हमने अपना घर भी बसा लिया, अपना घर भी ले लिया। और ऐसा ही नहीं, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हस्बैंड सबका अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जब हम कोशिश करते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान किसी भी रूप में हमारी मदद करने आते हैं। बस एक दुख है कि काश मेरी मम्मी भी आज देख रही है, वो देख रही है आपको, कितनी खुशी होती, बहुत खुश होती वो।
बस यही मेरी लाइफ है और मैं यही मेरा संदेश है कि कभी हारो मत, आगे बढ़ो। बहुत Thank सुंदर, you. बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत बढ़िया। अब एक और जर्नी सुनते हैं, पिंकी बहरूस। पिंकी की जर्नी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। पिंकी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए। सो मेरी जो जर्नी, ऑफ कोर्स ये कह रहे थे इट्स हैज़ बीन अ जर्नी एंड आई बिलीव इट हैज़ बीन अ जर्नी। ये जो जर्नी हुई है इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम सेल्फ हेट, लाइक मैं खुद को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी, लाइक खुद से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इन द सेंस दैट यस बिकॉज ऑफ अ रेयर हेल्थ कंडीशन मेरी हाइट उतनी नहीं बढ़ी, ग्रोथ नहीं हुई, स्किनी की स्किनी रह गई, अभी भी वही हूँ। I don't think so I have changed physically, but yes, things change for me. And वो बदलाव कैसे हुआ, मतलब मैं जब लोग आते थे मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं था, मैं लोगों से बात करने से डरती थी। बट थिंग्स चेंज व्हेन बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट आई गॉट अ जॉब इन दुबई। वहाँ से मैं जॉब, बट जॉब मेरा क्या था, बहुत ही सिंपल जॉब था, लाइक मज़े वाला जॉब क्या था, फोटोकॉपी निकालो, बिल बनाओ, बस इतना सा ही काम था। तो मैं तो उसमें भी खुश थी बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि यार इफ़ आई एवर गेट अ जॉब। बट मेरे मैनेजर दीपक, आई डोंट नो उनको क्या दिखा मेरे में, ही सेड पिंकी यू हैव टू बी इन सेल्स। आई वाज लाइक मैं खुद से बात नहीं कर सकती, बट लोगों से क्या बात करूँगी। ही सेड नो पिंकी तुम करोगी। तो उन्होंने, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। एंड देन एक टाइम ऐसा, और अभी वो टाइम है कि मुझे चुप कराना थोड़ा मुश्किल है। क्या बात है। चुप कराना मुश्किल है, उससे बहुत बड़ी बात है कि पिंकी टेडेक्स में एज ए स्पीकर, बतौर स्पीकर जाती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सो यस, उन्होंने सही बोला, मैं टेडेक्स में गई हूँ, मैं जोश टॉक्स गई हूँ। अब नाउ आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर, आई कॉल माई सेल्फ अ प्रोफेशनल स्पीकर एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। मैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स जाती हूँ, कॉलेजेस जाती हूँ ट्रेनिंग देने। And so yes, it has been a journey, and recently I've been awarded also the one of the top 100 coaches in India. Thank you. But मैंने एक चीज़ सीखी है इतना टाइम में कि हम जैसे खुद को देखते हैं, सामने वाला हमें वैसे ही देखेगा। जब मैं खुद पे विश्वास नहीं रखती थी, लाइक हाउ विल अदर्स बिलीव मी, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर कैसे आएगा। जब मेरा नज़रिया बदला तब नज़रिया बदला। सो दैट इज द चेंज वी नीड टू ब्रिंग इन आवरसेल्व्स की हम खुद को बदलेंगे तभी ज़माना बदलेगा। दैट्स इट। थैंक यू। बहुत सही है। खुद को प्यार करो तभी लोग आपको प्यार करेंगे और तभी आप सबसे ज़्यादा प्यार भी कर पाओगे। एब्सोल्युटली, है ना? थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं पिंकी, बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह वडोदरा का नाम आप रोशन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब स्नेहा राठवा की जर्नी जानते हैं हम। स्नेहा राठवा अभी पढ़ाई कर रही हैं, उसके पास बहुत जोश है, जुनून है, कुछ करने की ताकत है। बगैर हाथ, आप सोचिए उसकी जो ताकत है, उसका दिमाग सबसे बड़ी ताकत उसका बना है। या स्नेहा। मेरा नाम स्नेहा राठवा है और मैं हालोल में रहती हूँ। अभी मैं SY BCom में पढ़ती हूँ MS यूनिवर्सिटी में। और जब मैं छोटी थी तब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। पहले मैं भी नॉर्मल थी और 8 साल के बाद मुझे भी करंट लगने से मेरे दोनों हाथ चले गए। फिर मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे डिसेबल लोग होते हैं, मैंने किसी को देखा नहीं था। और मैं नॉर्मल बच्चों के शाला में ही पढ़ती थी। वहाँ पे जब मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी, वो जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ ही मैंने सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू कर दिया था। मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था। और पहले मुझे जब एक्सीडेंट हुआ उसके पहले मैं इतनी पढ़ने में होशियार नहीं थी
और जब मुझे एक्सीडेंट हुआ, ये जो शॉक लगा, उसके बाद मैं पढ़ने में बहुत होशियार हो गई और तब से मेरा फर्स्ट रैंक ही आता है। क्या बात है। और मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल बच्चों की शाला में ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे देखना था कि लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं और मैं जब उनके साथ रहूँगी तो वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। और ऐसे ही मैंने 7वीं कक्षा तक तो पढ़ाई की नॉर्मल बच्चों के साथ, और बाद में मैं सूरत में डिसेबल बच्चों की पाठशाला में पढ़ती थी। वहाँ भी एक डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट है और वो कन्हूभाई टेलर सर चलाते हैं। वो भी दिव्यांग है और वो उनको भी पोलियो हुआ था। वो नहीं तो चल सकते, ना ही तो वो खा सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोल सकते हैं। तो भी वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे आके कैसे समाज और सोशल कैसे वर्क करना है और खुद को एबल किस तरह से बनाना है, ऐसे ही वो सबको पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी कि उनकी पाठशाला में जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं पहले तो मुझे मेरे दोनों से हाथों से लिखना मेरे पापा ने सिखाया था। मैंने कभी भी किसी के पास मेरा पेपर नहीं लिखवाया। मैं अभी तक मेरा पेपर खुद से ही लिखती हूँ, दोनों हाथ से। वाह वाह वाह, क्या और मैं कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती हूँ। मैं 3 घंटे में ही मेरा पेपर लिखती हूँ सबके साथ। और बताऊँ तो 12th स्टैंडर्ड में मेरे 91% आए थे और अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे भी सोशल वर्क करना है और मुझे भी मेरा सपना है कि मैं कोई ऑफिसर बनूँ। ज़रूर बनोगी, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही बोलूँगी कि कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं खुद से लिखती हूँ, मेरे कपड़े भी मैं खुद पहनती हूँ, मेरा सब काम मैं खुद से ही करती हूँ। हाँ, मुझे बाल ओढ़ना नहीं आता, फिर भी कोई बात नहीं, वो भी सब हो जाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्या बात है। यहाँ पे जो भी मौजूद हमारे अभी साथी बोले, उन सब ने प्रूव कर दिया ना कि बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, और बाधा का वध बिन किए क्या पाएगा मान। तो बाधा का वध तो हमें खुद करना है। मैं उन तमाम औरतों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि हम बोर हो रहे हैं, रात में हमें नींद नहीं आ रही। अरे बहुत काम पड़ा हुआ है करने के लिए, जागृत होइए और काम कीजिए। This program sponsored by Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Darshanam Group, Vadodara's best real estate developer. Supported by Bank of Baroda. ट्राई ब्रो, बॉडी बनानी है, कूल ब्रो, बिजनेस प्लान्स, अपना स्टार्टअप, शॉप ब्रो, मेरा जैकेट। अरे कैश कम है। सेव करना सीख लो ब्रो। ये क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब्रो सेविंग अकाउंट 16 से 25 साल के स्टूडेंट्स के लिए विद मल्टीपल बेनिफिट्स। समझा ब्रो? बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब्रो। सेविंग को कहो यस ब्रो। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस।
सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। This program sponsored by Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Darshanam Group, Vadodara's best real estate developer, supported by Bank of Baroda. जिंदगी में बहुत कुछ करने को है अगर आपकी चाहत है। चाहत से आगे कुछ भी नहीं है। कभी कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती अगर आप में चाहत है, और यही चाहत आज हमें इन सब की देखनी है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उनके बाजू में भी कोई बैठा हुआ है, तो वो अंताक्षरी का हिस्सा बनने के लिए ऐसे हमारे शहर के कलाकार, ऐसे सिंगर्स हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने वडोदरा शहर का, गुजरात का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं रेखा रावल जी के बारे में बताना चाहूँगी। गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित रेखा रावल जी 3 पीढ़ियाँ संगीत को समर्पित है उनके परिवार से। उनके दादा ड्रमर थे, पिताजी कीबोर्ड प्लेयर और माता सिंगर। उनका बेटा ऑडियो इंजीनियर है। 42 सालों से रेखा रावल जी गा रही हैं। 5 साल की उम्र से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने संगीत को समर्पित की है। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महज 8 साल की उम्र में उनके पिताजी का साया उनके सर से जब गया तो वो संगीत की प्रोफेशनल शिक्षा तो नहीं ले पाई, मगर उन्होंने ठान ली थी कि संगीत को ही समर्पित रहना है। तो आगे भी संगीत में ही उन्होंने अपना जर्नी कायम किया और आगे बढ़ती रही। और उन्होंने जिस तरह संगीत को अपना जीवन समर्पित करने की बात सोची थी, तो उनको शादी के लिए परिवार भी वैसा ही मिला, है ना। दिलीप रावल सर, जिनसे उनकी शादी हुई और संगीत का सफ़र परवान चढ़ा। वर्ष 2000 में टीवी शो सारेगामा की वे रनर अप रही हैं। वे गुजराती फिल्मों में भी गाती हैं। 2011 के बिगेस्ट टीवी शो एक्स फैक्टर में सजदा सिस्टर, आप सब जानते ही होंगे, सजदा सिस्टर में से एक सिस्टर ये रेखा रावल आज हमारे बीच है। और उन्होंने अपनी आवाज़ से लोकप्रियता तो हासिल की है। नेशनल इंटरनेशनल कार्यक्रम किए और हमेशा संगीत को ही अपना सब कुछ मानती है। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका, बहुत स्वागत है। और वीएनएम के कार्यक्रम में एक फ़ोन से वो हमेशा तैयार हो जाती हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। धनश्री पाध्ये, धनश्री को बचपन से ही संगीत के प्रति काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने संगीत की शिक्षा बचपन में ही लेना शुरू कर दिया था। धनश्री का पारिवारिक बैकग्राउंड संगीत सभर है, यानी कि डीएनए में ही संगीत मिला था। उनके नाना जी, माँ, मामा जी, मासी सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वडोदरा की परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज म्यूज़िक में डिप्लोमा किया। पिछले करीब 15 सालों से वे स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने शब्बीर कुमार के साथ परफॉर्म किया है, वो तो हमारे शो में भी उन्होंने परफॉर्म किया था वीएनएम के 25 साल के जश्न में। मराठी कवि, संगीत निदेशक यशवंत देव के साथ भी उन्होंने कॉन्सर्ट किया है। आज भी कई स्टेज शो वे कर रही हैं और वडोदरा का नाम रोशन कर रही है। धनश्री, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमारा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े गायक कलाकार हमारे साथ में हैं। तो आज का प्रोग्राम जो होने वाला है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे साथ में 2 और गायिका हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मिताली नातू जी। मिताली जी पिछले 15 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में हैं। आपने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन वो उपशास्त्रीय संगीत
बड़े प्यार से गाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है गज़लें गाना और कई स्टेज शो कर चुकी हैं देश में विदेशों में। साथ में उनकी खूबी ये है कि उनके गायन में एक सहजता का भाव आप देखेंगे, जो सिंप्लिसिटी उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है वही आप देखेंगे उनके गायन में। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिताली जी का। मेरे साथ हैं सुहाली जैन। सुहाली ने भी शास्त्रीय संगीत में विशारद किया है और जिसे कहते हैं ना दिल से गाना गाना, वो दिल से गाना गाती हैं और जब आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनके दिल की आवाज़ कैसे आपके दिल तक पहुंचेगी। कई संगीत की प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं। तो आज हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं आपके अपने ही मंच पर। और जिस तरह राखी को आप शेरो शायरी करते हुए सुन रहे हैं, वो खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो इस अंताक्षरी का आगाज़ राखी के गाने से करते हैं और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो अंताक्षरी का एक परंपरा है कि अंतिम अक्षर से अंताक्षरी का आगाज़ होता है, तो पहला राउंड वही है। राखी आप शुरू करें। आपने बता ही दिया, पहला राउंड अंत्याक्षरी यानी अंतिम अक्षर से। और अंत्याक्षरी का इतिहास देखें तो बहुत पुराना है। उस वक्त मुझे भी याद है जब हम छोटे थे और वहाँ पे बिजली गुल हो जाती थी तो चलो अंत्याक्षरी खेलते हैं, और तब कहा जाता था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम। लेकिन आज समय बिताने के लिए नहीं, समय को बहुत अच्छी तरह से बिताने के लिए अंत्याक्षरी का आयोजन करते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओए अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओए अखियां भूल गई है सोना। शक्ति, शक्ति के लिए नैना बरसे रिम झिम पिया तोरे अवन किया आस, नैना बरसे रिम झिम नैना बरसे बरसे बरसे। बहुत सुंदर। और आपके पास आता है सा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे रहना बीत जाए, शाम ना आए, रहना बीत जाए, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रहना बीत जाए, शाम ना आए, रहना बीत जाए। क्या बात है, रहना बीत जाए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार, तेरा करो गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। क्या बात है। और हम सब दिन दिन के इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग कब आएंगे और ये महफ़िल कब सजेगी, और इतना खूबसूरत आपने गाया है। मुझे लग रहा है कि बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। और सिर्फ चेहरे की उदासी पे भर आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी पे भर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं।
दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। ये खूबसूरत राउंड जो पारंपरिक अंत्याक्षरी का था वो बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ है। हम अगले राउंड पे चलते हैं। अब जो राउंड है वो है शब्द राउंड, और शब्द राउंड में कुछ चिट हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। वो आप उसमें से शब्द जो आपके नाम आएगा उस पे आपको गाना गाना है, और वो शब्द शुरू में आना चाहिए, मतलब पहली पंक्ति में आना पहली चाहिए। पंक्ति में आना चाहिए। कौन सा शब्द है? ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जानी जुदा मत होना रे, मैं तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना। अरे, किसकी जरूरत है जो इतने प्यार से सोना कहे और खफा हो जाए। और अगली टीम दुर्गा की ओर हम आते हैं और देखते हैं कि कौन सा शब्द आपका इंतजार कर रहा है। क्या बात है, इतनी हसीन जुल्फे इतनी ज्यादा है यहाँ पे, और विषय शब्द आया है जुल्फ। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। ये है रेशमी। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है धनश्री, बहुत बहुत खूबसूरत। और मुझे याद आया शेर आपकी गायकी से कि घटा मैखाने पे लहरा गई है, अब तो आ जाओ। घटा मैखाने पे लहरा गई है, अब तो आ जाओ, तुम्हारी जुल्फ की याद आ गई है, अब तो आ जाओ। अरे अकेला छोड़कर तारे भी रुखसत होने वाले हैं, अकेला छोड़कर तारे भी रुखसत होने वाले हैं, हंसी ख्वाबों को भी नींद आ गई है, अब तो आ जाओ। जी, अब बारी है हमारी अगली टीम, उष्मा टीम की। So I've got माँ। क्या बात है, क्या बात है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा तुझे, पास बुला लो, गले से लगा लो, कि और मेरा कोई नहीं। वाह 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 वाह, सच में धरती का पवित्रतम रिश्ता माँ। बहुत खूबसूरत गाया, बड़े प्यार से गाया आपने। और अब देखते हैं सुहाली कौन सी चिट उठाती हैं। जी, शब्द बताइए। खत। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। क्या बात है। और शब्द राउंड जो था वो इसी के साथ में संपन्न हो रहा है। मंच पे इस ओर जो कलाकार हैं, मंच के उस ओर उससे भी बड़े बड़े कलाकार हैं। शब्द यहाँ मिल रहा है और हजारों होंठ जो है गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है। एक बार चाहूंगी जोरदार ताली आप सबके लिए। मंच के उस और बड़े बड़े कलाकार की बात जब राखी ने कही है तो मैं स्वागत करूंगी वत्सला दी। बहुत स्वागत है आपका। वत्सला दी हमारे गुजरात की शान है और गुजरात के फोक को उन्होंने जिंदा रखा है और आगे भी रखने की कोशिश, जो बच्चों को सिखाने की कोशिश आप कर रहे हो, थैंक यू। और एक और कलाकार हमारे बीच, सोनाली लेले देसाई हमारे बीच है। बहुत स्वागत है मैम आपका। गुजराती फिल्मों में आजकल बड़ी छाई हुई है। हमारे वडोदरा शहर हमारे गुजरात का नाम रोशन कर रही हैं और आप सब जानते ही हैं कि गुजराती फिल्मों का बोलबाला आज किस कदर बढ़ रहा है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर विश्व महिला दिवस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जो कि है सिचुएशन राउंड। ज़िंदगी में तमाम सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है, कोई बहुत अच्छी, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, लेकिन देखा ना आपने, कितनी भी विषमता हो, विषमता में भी कैसे हम पॉजिटिव हो सकते हैं, वो तो आपने इस मंच से आज देखा ही। तो चलिए हम चलते हैं इस राउंड की ओर, और फिर से हम ये पर्चियाँ देंगे। इसमें जो सिचुएशन लिखी है उस पर आधारित गीत होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ, मान लीजिए हम आपको बोलते हैं सिचुएशन में कि नदी के किनारे आप हैं। शादी, शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी मुझे चाय पे बुलाया है। कितने हसीन दिन थे जब चाय पे मम्मी बुलाया करती थी। और अब हम चलते हैं अपनी अगली टीम की ओर। राखी, यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, अब मम्मी चाय पे नहीं बुलाती हैं, सीधा सीसीडी पहुंच जाते हैं। कॉफी पे ही जाते हैं, चाय तो रही नहीं अब यहाँ पर। और अब हम दुर्गा टीम की ओर। बहुत सुंदर सिचुएशन मिली है, रूठना मनाना। और आपको तो बहुत सारे गाने आपके जहन में होंगे। जी, रूठा है तो मना लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो सता लेंगे, फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देखे किलो न पहला देंगे। झूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो सता लेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरती से आपने गाया। और रूठना मनाना भी उनके बीच में चलता है जहाँ पे अपनाइयत हो, मोहब्बत हो। कहते हैं ना कि ख्याल आया जब अपनों का तो रफ्ता याद आए, ख्याल आया जब अपनों का तो रफ्ता याद आए, कभी ताने कभी शिकवे कभी रूठे हुए चेहरे। तो आइए चलते हैं हम अगली उष्मा टीम की ओर। ये है इजहार इकरार। वाह वाह वाह। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अब बारी है हमारी अगली टीम ऊर्जा, जो ऊर्जा से भरी हुई है। जी, देखते हैं कौन से सिचुएशन से उनका पाला पड़ता है। मौसम। वाह 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 वाह। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। ये कितना खूबसूरत मौसम बन गया है। हम भले ही इस बंद हॉल में हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि मौसम बाहर भी बहुत सुहाना हो गया है। महिला दिवस है तो मौसम तो अच्छा होना ही था। और वो महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि तासीर चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या, तासीर चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या, उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या। कि राहें जुनून इश्क में बढ़ने की देर है,
राहे जुनून इश्क में बढ़ने की देर है, मंजिल जगह जगह ना बना दूं तो बात क्या। ये औरत और उसका हौसला है। और अब हमारे चौथे और अंतिम राउंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये है गीत की विविध शैली राउंड। आप सब जानते हैं कि गीत की भी विविध विधाएं हैं, विविध शैलियां हैं। मैं आपको सिर्फ क्यों के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए मैं कव्वाली गाती हूँ, अगर मुझे कव्वाली मिला है तो मैं एक दो पंक्तियाँ गा रही हूँ आप सबके लिए। मैं नज़र से पी रहा हूँ, मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नज़र से पी रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको हम लोग यहाँ से आवंटित करेंगे, आपको देंगे कि आपको कौन सी शैली गानी है। और पर्चियाँ हमने नहीं बनाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हम आप सबको सुनना चाहते हैं और जानते हैं कि आप सब पारंगत हैं हर शैली को गाने में। तो सबसे पहले मैं आपकी टीम को, शक्ति टीम को चाहूँगी कि भजन प्रस्तुत करें। हे आधा जी मारा रे, ए जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जोरे, ने मनोबी ले जोरे। मारा वाला ने हे बढ़ीने के जोरे, माने तो मनोबी ले जोरे। मारा वाला ने बढ़ीने के जोरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। अब धनश्री को हम गजल देते हैं। धन धान से संपन्न है धनश्री, कुछ भी गा सकती है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत बहुत सुंदर। मिताली, आपके हिस्से में कव्वाली। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और बहुत अब खूब। हम अगली टीम को, ऊर्जा टीम को देना चाहेंगे लोकगीत, जो कि हमारी मिट्टी की गंध रची बसी होती है जिनमें। लोकगीत बिल्कुल। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ स्वागत का है, लोकगीत स्वागत है। सुनाती हूँ। सबले बढ़िया। क्या बात है। आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, छुपत छुपता विदाई मोरे अंगनाओ, छुपत छुपता विदाई मोरे अंगना। अरे आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, छुपत छुपता विदाई मोरे अंगनाओ, छुपत छुपता विदाई मोरे अंगनाओ। डरलारी लोग रामा सजते चंदन हो, डरलारी लोग रामा
संगीत के जो सधे हुए सुर होते हैं ना, सुहाली आज आपने कमाल कर 4 राउंड हमें खेलने थे और चारों राउंड हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सबने खेला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी महिला दिवस की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अलग मौका है और इसीलिए वीएनएम फाउंडेशन ने ये अलग मौके पर कुछ अलग करने की सोची। शायद आप सब जो ऑडियंस हमारे घर से देख रही हैं, घर पर बैठकर देख रही हैं, तो मुझे आज ज़रूर ये कहने का मन हो रहा है कि ये हमारे जो परफॉर्मर हैं डिफरेंटली एबल, मैं ये जो सिंगर्स हैं उनके लिए तो आपने हमेशा तालियां बजाई होगी, आपने सुना होगा उनको, मगर हमारी ये जितनी महिलाएं हमारे पास साथ में जुड़ी हैं उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके लिए घर बैठे दुआएं भी करें कि उनका हौसला कभी न डगे, कभी न झुके, कभी न रुके। एक छोटा सा तोहफा है हमारी ओर से। अमी मैम प्लीज आए। हम महिलाओं के लिए हर वक्त, हम सब, चाहे हम घर में हो चाहे ऑफिस में हो, हमेशा हम टॉप पे खड़े रहते हैं, है ना। तो ये वक्त, ये घड़ी देने के पीछे एक सोच है कि जब घड़ी टिक टिक करती है तो हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए घड़ी को ऐसा कहें कि घड़ी, अभी तेरी घड़ी नहीं है, अभी मेरी घड़ी है। तो इन सभी महिलाएं जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, आप सब, और जो घर से हमें देख रही हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि घड़ी अभी तेरी घड़ी नहीं है, अभी मेरी घड़ी है। ये वक्त सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है यहाँ बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे घूर रही होगी कि तू तो निकालती नहीं है, मगर मुझे रोज़ आपके घर आना होता है, इसीलिए नहीं निकालती हूँ। कोशिश करूँगी अब मैं खुद भी इस घड़ी के साथ खुद की घड़ी को मिलाने की कोशिश नहीं करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। This program sponsored by Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Darshanam Group, Vadodara's best real estate developer. Supported by Bank of Baroda.